बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी राज्य था, चित्रवती। उस राज्य में वर्षों से एक अजीब किंवदंती सुनाई जाती थी। चित्रवती की रानी के 7 चेहरे थे और हर चेहरा एक अलग कहानी कहता था। कोई कहता वो देवी थी, कोई कहता चुड़ैल, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। आज हम उस रानी की असली कहानी बताएंगे। चित्रवती की रानी का नाम था रानी त्रिशया। वो असाधारण सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत था उसका रहन सहन। वो हमेशा घूंघट या नकाब में रहती और हर दिन एक नया चेहरा लगाती। राज्य में अफवाह थी, रानी त्रिशया के 7 चेहरे हैं, सोमवार से रविवार तक, और हर चेहरा एक अलग शक्ति देता है। सोमवार दया का चेहरा, मंगलवार क्रोध, बुधवार प्रेम, गुरुवार ज्ञान, शुक्रवार लोभ, शनिवार भय, रविवार शांति। लेकिन सवाल था, वो असली चेहरा कौन सा है? राजा सूर्यकेतु, जो एक वीर और न्यायप्रिय राजा था, रानी से बेहद प्रेम करता था। लेकिन रानी के रहस्य ने उसे भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। एक दिन उसने अपनी मां रानी जाह्नवी से पूछा, क्या मेरी पत्नी इंसान भी है? रानी मां ने कहा, जिस दिन तू उसके 7 चेहरों को पहचान लेगा, उस दिन तेरी आत्मा को सच्चा प्रेम मिलेगा। राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपनी भरोसेमंद सेविका चंद्रिका को आदेश दिया कि वो रानी के 7 चेहरों की जासूसी करे। चंद्रिका ने छुपकर 7 दिनों तक रानी का पीछा किया। जो उसने देखा वो उसकी रूह कंपा गया। सोमवार, रानी भिखारियों को खाना खिला रही थी, आंखों में आंसू थे। मंगलवार, वो तलवार लेकर सैनिकों को सजा दे रही थी, चेहरा लाल। बुधवार, वो राजा के साथ हंसती रही, आंखों में मोह। गुरुवार, वो तंत्र मंत्र पढ़ रही थी, चांदी की पोथी में। शुक्रवार, खजाने में बैठी गहनों को गिन रही थी। शनिवार, अकेले अंधेरे कमरे में कांपती रही। रविवार, मंदिर में एक छोटी बच्ची को गोद में लेकर बैठी रही। चंद्रिका ने देखा, हर चेहरा असली था और फिर भी झूठा। महल में एक वर्जित कमरा था, जिसे सप्तवर्ण द्वार कहा जाता था। राजा सूर्यकेतु को पता चला कि रानी हर रात उसी कमरे में जाती है, लेकिन सुबह तक कोई उसे देख नहीं पाता। राजा ने एक रात चुपके से कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के भीतर 7 आईने लगे थे। हर आईने में एक अलग चेहरा झलक रहा था, रानी त्रिशया के। एक एक कर राजा ने आईनों को तोड़ा। जैसे जैसे आईने टूटते गए, रानी की चीखें तेज होती गईं। आखिरी आईना टूटा और रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब रानी होश में आई, उसने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। एक साधारण लड़की, बिना सिंगार, बिना चमक, लेकिन उसकी आंखों में थी गहराई, जैसे सागर। उसने कहा, मैं त्रिशया नहीं हूं, मेरा असली नाम तारा है। मैं एक अनाथ लड़की थी जिसे तांत्रिकों ने पकड़ लिया था। उन्होंने मेरी आत्मा को 7 भागों में बांट दिया ताकि मैं हर दिन एक नया रूप धारण करूं। मैं एक बंदी थी, 7 चेहरों की कैदी। तारा को तांत्रिकों ने इसलिए चुना था क्योंकि उसका जन्म अमावस्या की रात हुआ था। उसकी आत्मा में 7 शक्तियां थीं। तांत्रिक चाहते थे कि तारा के माध्यम से सप्त तांत्र जगाएं, एक प्राचीन शक्ति जिससे जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन तारा भाग गई और रानी बन गई। उसने हर दिन अपने चेहरे को इसलिए बदला ताकि कोई भी तांत्रिक उसका असली रूप न पहचान सके। लेकिन जब राजा ने 7 आईने तोड़े तो वो शक्ति फिर से जाग गई। अब तांत्रिकों ने चित्रवती पर हमला कर दिया। एक अंधकार फैल गया, राज्य में मौत की बारिश होने लगी। तब तारा ने राजा से कहा, अब समय है कि मैं अपने 7 चेहरे स्वीकार करूं और एक बन जाऊं। वो सप्त तांत्र की पूजा करने बैठी, अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए। रात भर यज्ञ चला, हर चेहरा जलकर राख हुआ, लेकिन तारा की असली आत्मा प्रकट हुई। रात के अंधेरे के बाद जब सुबह हुई, चित्रवती के आकाश में इंद्रधनुष निकला। तारा एक बार फिर खड़ी थी, एक चेहरा, एक आत्मा, एक अस्तित्व। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम मेरी रानी नहीं, मेरी आत्मा हो। कहते हैं आज भी चित्रवती के महल में 7 आईनों की राख मौजूद है और जो भी उन्हें छूता है उसे अपने भीतर के 7 चेहरे दिखते हैं, दया, क्रोध, प्रेम, ज्ञान, लोभ, भय, शांति। क्योंकि हम सब में 7 चेहरे होते हैं,
सवाल यह है कि असली चेहरा कौन सा है।